उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। नफ्स लव्वामा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि नफ्स लव्वामा का मतलब होता है कि वो जो इंसान नफ्स अम्मारा की वजह से गुनाह में लगा हुआ है, गुनाह में घिर चुका है, वो गुनाह की तरफ राग़िब हो चुका है, अब अगर उसके दिल के अंदर उस गुनाह के करने की वजह से तकलीफ़ होती है, शर्मिंदगी होती है, एहसास होता है कि मैंने ये काम गलत किया है, उसे उसका नफ्स मलामत कर रहा होता है। जब उसे गुनाह करते हुए उसका नफ्स बजाय उसको खुश करवाने के, उसका नफ्स उसके गुनाह पर उसे मलामत कर रहा हो, तो उलमा फरमाते हैं इसी नफ्स को नफ्स लव्वामा कहा जाता है कि गुनाह करते हुए, झूठ बोलते हुए इंसान दिल में सोचता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बहुत बुरा काम कर रहा हूँ, मैं गुनाह का काम कर रहा हूँ, ज़िना कर रहा हूँ, गुनाह का काम कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, गुनाह का काम कर रहा हूँ, डकैती डाल रहा हूँ, गुनाह का काम कर रहा हूँ। जितने भी गलत काम हैं उन तमाम कामों को अगर खुदा न खास्ता वो कर रहा है और करते हुए या करने के बाद उसका नफ्स उसे मलामत करता है कि ये जो फ़ेल मैंने किया है ये फ़ेल गलत है, इससे अल्लाह की नाराज़गी हो जाती है, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते हैं, इस नौइयत को और इस मलामत का दिल में आ जाना उलमा फरमाते हैं इसको क्या कहते हैं? नफ्स लव्वामा कहते हैं। और इसी की अल्लाह ने कुरान करीम सूरह क़यामा के अंदर कसम खाई है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। अब जब इंसान नफ्स लव्वामा में यानी अपने आप को गुनाह पर मलामत करते हुए दीन की तरफ आने लगता है, कुरान की एक और आयत है उसमें अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। अल्लाह फरमा रहे हैं वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, वो लोग जो अपने नफूस पर जुल्म करते हैं। पहले अल्लाह फरमाते हैं इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, गंदे बुरे अफ़आल करते हैं, वो लोग जो गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, बुरे अफ़आल करते हैं, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपने नफूस पर जुल्म करते हैं, अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम से मुराद कि वो गुनाह की तरफ राग़िब हैं नफ्स अम्मारा की वजह से, लेकिन फिर उनको नदामत और शर्मिंदगी हो रही है। नदामत और शर्मिंदगी की वजह से वो क्या करते हैं? ज़करुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने लग जाते हैं कि मैंने ये गलत काम किया, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ने लग गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने लग गया, या दीगर तस्बीहात करने लग गया, या कुरान की तिलावत करने लग गया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो लोग जो गलत कामों में लगे होते हैं या वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे होते हैं, गलत काम में लगना और अपनी जान पर जुल्म करना दोनों एक ही चीज़ है। गलत काम इंसान कर रहा हो तो एक तरह से वो अपनी जान पर जुल्म ही कर रहा होता है, और दूसरा अल्लाह ने वाज़ेह जुमला जिक्र फरमा दिया कि वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हो। जब ये दोनों काम वो कर रहे हैं या दोनों में से कोई एक काम कर रहा है और फिर उसका जो नफ्स लव्वामा है, वो नफ्स लव्वामा उसे मलामत कर रहा है कि तूने ये अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ काम किया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ तू जा रहा है। जब वो इस चीज़ को सोचता है तो फिर सोच कर क्या करता है? अल्लाह फरमा रहे हैं ज़करुल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र करने लग जाता है, वो फ़ौरन अपने नफ्स को दूसरी तरफ लाने की कोशिश करता है कि नहीं, मुझे अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, मुझे अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है। ज़करुल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र करने लगता है और जिक्र करते हुए ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, जिक्र करते हुए फिर वो अपने गुनाहों की माफ़िया मांग रहा होता है, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है कि या अल्लाह मैंने ये झूठ बोला, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, मुझे माफ़ फरमा। और फिर जिक्र करते हुए तस्बीहात मज़ीद पढ़ने लग जाता है। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, वो गुनाह करके फिर गुनाह की माफ़िया मांगने लग जाता है। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, ये जुमला अल्लाह ने जुमला मुअतरिज़ा इस आयत के दरमियान में रखा है। जुमला मुअतरिज़ा का मतलब ये होता है कि
सियाक और सबाक को देखते हुए अल्लाह छोटा सा एक टुकड़ा जिक्र फरमा देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इंसान के एक फेल का जिक्र हो रहा था, उसके अपने जान पर जुल्म का जिक्र हो रहा था, तो अल्लाह ने यहाँ पर जिक्र फरमा दिया कि हाँ बताओ और कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर सकता है। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, गुनाहों को माफ़ करने वाली ज़ात कौन सी है सिवाय अल्लाह के, और कोई नहीं है। जब इंसान नदामत और शर्मिंदगी के साथ नफ्स लव्वामा की सूरत में वो आता है, अल्लाह का जिक्र करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, गुनाहों से तौबा करता है, तो अल्लाह ही है जो उसके गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि फिर वो इसरार भी नहीं करता, फिर वो ये नहीं करता कि नहीं मैंने गुनाह किया है तो बस गुनाह पर वो डटा रहता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, वो अपने उस फेल पर इसरार नहीं करता, बस हो गया, शर्मिंदगी है, गुनाह हो गया, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो जब इसरार नहीं करता, वो अपनी माफ़ी, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और माफ़ी का तलबगार होता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और फिर अल्लाह फरमा रहे हैं वो जानता भी है कि उसने ये गुनाह किया था, उस गुनाह को जानते हुए फिर अल्लाह से जब माफ़ियाँ मांगता है, अल्लाह से जब माफ़ी का तलबगार होता है, तो वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, तो अल्लाह ही हैं जो गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ इंसान के नफ्स लव्वामा का जिक्र फरमाया, और फरमाते हुए यही जिक्र फरमाया कि इंसान जब नादिम और शर्मिंदा होता है तो उसका नफ्स जो है, नफ्स लव्वामा जो है, वो नफ्स लव्वामा इंसान को गुनाह से दूर करता है और अल्लाह के करीब करता है। जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो फिर क्या होता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नफ्स मुतमइन्ना की तरफ आ जाता है। नफ्स मुतमइन्ना की डेफिनेशन से पहले एक और बात आप ज़हन नशीन करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मेराज पे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे, तो वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया था, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये अल्लाह के नबी ने तौबतन ये कलिमात हुज़ूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अदा किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जुमला अल्लाह ने जिक्र फरमा दिया। उसके बाद वाला जुमला क्या है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। वो जो पिछली आयत मैंने अभी आपके सामने जिक्र की, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, वो आयत भी इसी में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो वो लोग हैं जो खालिसतन नेकोकार हैं, जो करते ही नेक आमाल हैं, जिनसे गुनाह होता भी है तो फ़ौरन नादिम और शर्मिंदा होकर वो इबादत में लग जाते हैं, गुनाह की तरफ राग़िब नहीं होते। और कुछ वो लोग होते हैं जो गुनाह कर लेते हैं, फिर गुनाह करने के बाद कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद फिर वो नादिम होते हैं तो वो गुनाह पर माफ़ी मांगते हैं। तो अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं कि वो लोग जो इबादत गुजार हैं, जो खालिसतन अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग हैं, जो मोमिनीन हैं, वो तो हैं ही, उनके ऊपर तो अल्लाह की रहमत है ही, लेकिन वो लोग कि जो गुनाह करते हैं वो अपनी कम अक्ली की वजह से, जहालत की वजह से अल्लाह की नाराज़गी को ले लेते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उन लोगों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जिक्र फरमाया यहाँ, अस्सलामु अलैना, ए अल्लाह हम पर सलामती हो। ये नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह चुके थे ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो। तो जवाबन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला कह सकते थे, अस्सलामु अलैया व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि अल्लाह मुझ पर भी सलामती हो और मेरे नेकोकार इबादिल्लाह जो तेरे ख़ास मोमिन हैं, जो बिल्कुल गुनाह की तरफ नहीं जाते, जो नेक हैं,
उन नेकों पर भी तेरी सलामती हो। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर तो तेरी सलामती है ही है, जो नेकोकार हैं वो तो हैं ही नेकोकार, उन पर तो तेरी रहमतें बरस रही हैं, उन पर तो तेरी बरकतें बरस रही हैं। लेकिन ए अल्लाह, मेरे साथ जो मेरी दीगर उम्मत है जो गुनाहों में लगी हुई है, जो गुनाहों में घिरी हुई है, अस्सलामु अलैना, फौरन अल्लाह के नबी ने हम सबको, जितने भी हम गुनाहगार इंसान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त हम सबको अपने साथ शामिल किया। ये नहीं फरमाया कि सिर्फ मुझ पर सलामती हो और मेरे नेकोकार लोगों पर, नहीं, फरमाया कि ए अल्लाह, जब सलामती आप भेज ही रहे हैं, आपने कह दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो ए अल्लाह, जब आप मुझ पर सलामती भेज रहे हैं तो मेरे साथ साथ उन लोगों पर भी सलामती भेजिए, उन लोगों पर भी रहमत की बारिश बरसाइए कि जो मेरी उम्मत के गुनहगार लोग हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। और यही चीज़ अल्लाह ने इस आयत के अंदर भी जिक्र फरमाई कि नेकोकार पर तो आपका फजल और करम है ही है, लेकिन जो गुनाहगार हैं, जो नफ्स लवामा की वजह से अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होने के बावजूद फिर वो आ जाते हैं, फ़ौरन आपका जिक्र करने लग जाते हैं और इस्तिग़फ़ार करने लग जाते हैं, तो या अल्लाह उन पर भी सलामती कर दीजिएगा, या अल्लाह उनके भी गुनाह माफ़ कर दीजिएगा। तो जब इंसान अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके दिल को साफ़ करते करते कहाँ ले जाते हैं, नफ्स मुतमइन्ना की तरफ ले जाते हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अगले जो जुमले हैं ना वो बेहतरीन जुमले हैं, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, इरजिई, लौट आ मेरी तरफ, अपने रब की तरफ लौट आ। क्या मतलब कि जब तू आला इल्लियीन में था, यानी अरवाह जब मोमिनीन की इल्लियीन में थी, उस वक़्त तुझे मैंने दुनिया में भेजा, दुनिया में जाने के बाद तू गुनाहों में लगा, फिर तेरे नफ्स ने तुझे मलामत किया, तू उस नफ्स के मलामत की वजह से गुनाहों को छोड़कर जिक्र की तरफ आया, तूने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब तू गुनाहों की माफ़ी तलब कर रहा है तो मेरे रब, मैं रब हूँ और मैं रब की ये शान है कि मैं तेरे गुनाहों को माफ़ करके तुझे ऐसा बेहतरीन और ऐसा बेहतरीन नेक बना दूँ कि तेरा नफ्स इत्मीनान वाला हो जाए और फिर तू दोबारा वापस मेरी तरफ लौट कर आ जाए और वहीं इल्लियीन में तेरी रूह को दोबारा दाखिल कर दो। इल्लियीन उलमा फरमाते हैं अर्श है अल्लाह का, उस अर्श के नीचे एक मकाम है जिसे इल्लियीन कहा जाता है। उस इल्लियीन के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला नेकोकार लोगों की अरवाह को रखते हैं फौत होने के बाद। तो अल्लाह यहाँ क्या फरमा रहे हैं, ए नफ्स मुतमइन्ना, अब तेरा काम क्या है, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था, अचानक किसी बात में मुझे ये आयतें याद आ गई, तो मैंने ये आयतें पढ़ दी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया वदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। तो जब ये मैंने आयतें पढ़ी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, तो उन्होंने जब ये आयतें सुनी, पहले भी बहुत दफ़ा सुन रखी थी, लेकिन उस वक़्त उस मकाम पर जब ये आयतें सुनी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी आयतें आप पर नाजिल फरमाई हैं, ये कितनी बेहतरीन आयतें हैं। अल्लाह कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से कह रहे हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, तू गुनाहों से पाक हो चुका है, तूने गुनाहों को छोड़ दिया है, तुझे मलामत हुई, तूने कहा नहीं मैंने अल्लाह की नाराज़गी मोल नहीं लेनी, तूने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, लौट आ अपने रब की तरफ। और किस हाल में लौटना है तुझे, राज़ियतम मर्ज़िया, इस हाल में लौट
کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ فادخلی فی عبادی، اب داخل ہو جا میرے نیکوکار بندوں میں، یعنی علیین میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور پھر تو داخل ہو جا میری جنت کے اندر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے کتنے بہترین کلمات ادا کیے اور کتنے نرم لہجے کے اندر اپنی مخلوق کو، اپنی پیدا کردہ تخلیق مخلوق کو کیا کیا، اپنی طرف بلایا ہے کہ اے نفس مطمئنہ آ جا، اب تو نے گناہوں کو چھوڑ دیا، اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نفس امارہ کی نہ سنیں، نفس لوامہ کی سن کر نفس مطمئنہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں، تاکہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہی کہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا